अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बेटा कल हम जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम पढ़ रहे थे कि आपके कोई भी सी प्रोग्राम जो है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। बेटा कल हमने जो है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और हेडर फाइल्स के बारे में पढ़ा था। आज बेटा हम पढ़ेंगे मेन फंक्शन। उसी का पार्ट सेकंड है कि मेन फंक्शन क्या होता है। The main function is the place where the execution of a C program starts। मतलब जहाँ से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, जो हिस्सा एग्जीक्यूट होता है वो आपके मेन प्रोग्राम से स्टार्ट होता है। मेन प्रोग्राम के बाद जो भी स्टेटमेंट होगी वो आपकी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, when the program is executed the control enters main function and start executing its statements। वो कहता है कि आपका प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो कंट्रोल जो है वो मेन फंक्शन के पास चला जाता है और आपकी एग्जीक्यूशन जो है वहां से स्टार्ट होती है। ईच प्रोग्राम मस्ट कंटेन मेन फंक्शन। कहता है कि हर प्रोग्राम जो है वो आपका उसके अंदर मेन फंक्शन लाजमी होता है। मेन फंक्शन के बगैर आपका कोई प्रोग्राम जो है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, कंपाइल तो हो जाएगा लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, इफ अ प्रोग्राम डज नॉट कंटेन मेन फंक्शन इट कैन बी कंपाइल्ड। अगर आपके आपके पास जो प्रोग्राम है सी लैंग्वेज में लिखा हुआ उसमें मेन फंक्शन नहीं लिखा हुआ तो वो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट तो हो जाएगा, सॉरी कंपाइल तो हो जाएगा लेकिन एग्जीक्यूट नहीं। कंपाइल जहां तक कहता है कैन बी कंपाइल्ड, कंपाइल हो जाएगा बट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, मगर वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, रन नहीं होगा आपका। एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कैन बी रिटन इन द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन, द बॉडी इज इनक्लोज इन ब्रैकेट्स। अब देखें, अब वो कहता है कि जहां पे एक मेन फंक्शन होगा, ठीक है, जहां उसके बाद जो बॉडी होगी आपकी, मतलब जो ब्रैक्स के अंदर जो कुछ भी लिखा जाएगा वो क्या कहलाता है, बॉडी ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, अब देखें जो बॉडी के अंदर वो कहते हैं एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, कोई भी नंबर, एक दो चार पाँच आठ दस, जितनी स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। ठीक है, और वो कहते हैं कि आपका जो बॉडी है वो कैसे स्टार्ट कहाँ से होगी, जहां से करली ब्रैक स्टार्ट होगी और जहां पे क्लोज होगी वहां तक आपकी बॉडी होगी। ठीक है, सिंटैक्स देखते हैं मेन फंक्शन का। वाइड मेन, ठीक है, ये वाइड मेन जो है यहां से आपका फंक्शन स्टार्ट होगा, मेन फंक्शन जो है, और आगे यहाँ पे जो है वाइड लिखें या ना लिखें, क्योंकि वाइड का मतलब होता है खाली। तो अगर ये दोनों पैरेंथेसिस के अंदर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे तो भी आपका वाइड मेन, को वाइड का लफज आ गया तो क्या आपका कोई इस फंक्शन के अंदर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं होगा या आपकी कोई भी रिटर्न वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। अब यहाँ से कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुई और ये आपकी बॉडी ऑफ मेन फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज होगी। द मेन फंक्शन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब वो बता रहा है कि मेन फंक्शन जो है उसके अंदर क्या क्या होता है। द डेफिनेशन ऑफ मेन फंक्शन स्टार्ट विद कीवर्ड वाइड। अब ये वाइड जो है कीवर्ड है। कीवर्ड क्या होता है, जिसको आप किसी भी आपका वेरिएबल जो है या कांस्टेंट है आप उसका नाम कीवर्ड नहीं रख सकते। मतलब कीवर्ड, कुछ कीवर्ड्स हैं सी लैंग्वेज के अंदर जो कि आपके मखसूस हैं, जिस तरह प्रिंट है, स्कैन है, वाइड है, ठीक है, इंट है। इसको हम जो है वो किसी भी वेरिएबल के नाम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब नेक्स्ट हम इसको पढ़ेंगे, बड़े तफसील के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, आगे वो कह रहा है इट इंडिकेट्स द टाइप ऑफ वैल्यू दैट इज रिटर्न बाय फंक्शन। वो कहता है कि ये इंडिकेट करता है कि किस टाइप की वैल्यू जो है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर इंट मेन लिखते तो इसका मतलब ये होना था इंट टाइप की वैल्यू जो है वो यहाँ पे रिटर्न होगी। ठीक है, हमने वाइड लिखा मतलब किसी भी टाइप की वैल्यू जो है वो यहाँ पे रिटर्न नहीं होगी। आगे देखिए, वाइड मीन्स दैट द फंक्शन विल रिटर्न नो वैल्यू, मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। सेकंड पे,
कीवर्ड वाइड इज पैरेंथेसिस इंडिकेट दैट फंक्शन डज नॉट एक्सेप्ट एनी आर्गुमेंट। कहते हैं कि वाइड जो है वो यहाँ पे हमने लिखा, इस पैरेंथेसिस के अंदर लिखा इसको, और इसको जो है वाइड लिख दी या खाली छोड़ दी। इसका मतलब यह है कोई भी किसी भी टाइप की वैल्यू जो है वो रिटर्न नहीं होगी। नेक्स्ट देखें, द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन इज इनक्लोज इन ब्रैकेट्स। तो मेन फंक्शन जो है वो ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज, ये देखें ऐसे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ सी लैंग्वेज स्टेटमेंट। कहता है कि लेकिन जो आपका मेन फंक्शन जो है वो, ये देखिए यहाँ से क्या हुआ कि आपका जो ब्रैकेट्स के साथ जो है वो क्लोज होता है, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे क्लोज होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो है आपकी सी प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स होती हैं, 1 2 4 8 10 जितनी भी हो सकती है, ठीक है। आगे आगे वो कहते हैं कि स्टेटमेंट क्या होती है। सी स्टेटमेंट, हम कह रहे हैं ना कि मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, उसके आगे जो है आपकी सी की स्टेटमेंट होती है। अब वो स्टेटमेंट क्या होती हैं, किस तरह की होती हैं, देखते हैं। अ स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज इज एन इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क। यही इंस्ट्रक्शंस होती हैं, यही आपकी स्टेटमेंट्स होती हैं जिन्होंने एग्जीक्यूट होना होता है, जिनका कुछ ना कुछ मतलब बनता है, ठीक है। द स्टेटमेंट आर रिटन इन करली ब्रैकेट्स। अब वो कहता है करली ब्रैकेट्स के अंदर जो हम स्टेटमेंट्स को लिखते हैं, कंप्यूटर परफॉर्म दीज इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन इन द सेम सीक्वेंस इन विच दीज इंस्ट्रक्शंस आर रिटन। वो कहता है कंप्यूटर जो है उन इंस्ट्रक्शंस को वन बाय वन फॉलो करता है। फॉलो कैसे करता है, जो पहली स्टेटमेंट है उसको पहले, दूसरी स्टेटमेंट को उसके बाद हल करता है, तीसरी को उसके बाद हल करता है। नेक्स्ट देखें, ईच स्टेटमेंट इन सी इज टर्मिनेटेड विद सेमीकोलन। मतलब कि आपकी हर स्टेटमेंट, और एक स्टेटमेंट एक लाइन में होती है, और हर लाइन जो है वो आपकी सेमीकोलन पे खत्म होती है। टर्मिनेट होना, खत्म होना, यहाँ से आपकी ये देखिए यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिखी हुई हैं, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड ऑफ सी प्रोग्रामिंग, साथ में पैरेंथेसिस क्रॉस करके उसने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक सेमीकोलन डाला हुआ है। ये सेमीकोलन बताता है कि यहाँ पे हमारी एक स्टेटमेंट जो है वो खत्म हो चुकी है, अब अगली जो है वो यहाँ से स्टार्ट होनी है, ठीक है। इसलिए हर लाइन के बाद, हर स्टेटमेंट के बाद आपका सेमीकोलन होना लाजमी है, वरना आपकी वो वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी और एरर देगी, ठीक है। जी बेटा, हम अब तफसील से देखते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था और आज क्या पढ़ा। बेटा, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम है, जिसमें सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, जिसके बारे में हमने देखा कि दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक आपका जो है वो आपका इंक्लूड होता है, एक डिफाइन होता है, ठीक है। इंक्लूड क्या आपके स्टार्टिंग के अंदर शुरू होता है, इसके अंदर आपकी लाइब्रेरी सारी फाइल्स होती हैं, ये आपको कंपाइल करने में, आपके प्रोग्राम को कंपाइल करने में हेल्प करता है। इस ये कंपाइल नहीं होता, ये एग्जीक्यूट नहीं होता, सिर्फ कंपाइल करने में हेल्प करता है, ठीक है। और stdio.h ये है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ये क्या है, आपकी हेडर फाइल है, इसके अंदर आपकी लाइब्रेरीज होती हैं। आपका जो है प्रिंट एफ का फंक्शन क्या है वो इसके अंदर डिफाइन होता है, स्कैन एफ का क्या होता है, वाइड का मतलब क्या होता है, इंट का मतलब क्या होता है, सारा कुछ जो है आपका इस स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो है आपके हेडर के अंदर जो है वो सारा का सारा जो है वो बताया जाता है, या लिखा हुआ होता है, या पहले से डिफाइन किया होता है, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड है मेन फंक्शन, जो आज हमने पढ़ा कि मेन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। मेन फंक्शन क्या होता है कि यहाँ पे आपकी बता दी जाता है कि आपके पास कौन सी वैल्यू, किस टाइप की वैल्यू जो रिटर्न आएगी, या फिर कोई आर्गुमेंट जो है वो किस टाइप का आपका रिटर्न होगा या पास होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोग्राम बॉडी, जो हमने लास्ट से पढ़ा कि सी स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है, और हर स्टेटमेंट जो है आपकी सेमीकोलन पे क्लोज होगी, खत्म होगी, टर्मिनेट होगी, ठीक है। अब देखें, बिल्कुल सिंपल सा उन्होंने प्रोग्राम लिखा हुआ है, पूरा प्योर आपका जो है वो प्रोग्राम है, जिसमें सबसे पहले क्या है, हैश इंक्लूड, उसके बाद जो है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, मतलब आपका जो है ये आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आ गया, ये आपका हेडर फाइल आ गई, उसके बाद मेन फंक्शन वाइड मेन, और इसको जो है पैरेंथेसिस क्लोज, पैरेंथेसिस स्टार्ट और क्लोज, ठीक है। दरम्यान में कुछ नहीं लिखा, मतलब ये वाइड है, इसमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं आएगी। पैरेंथेसिस आपका जो है वो करली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, साथ में एक स्टेटमेंट आ गई, ये है स्टेटमेंट, ठीक है। इसको हम बॉडी ऑफ सी स्टेटमेंट या बॉडी ऑफ प्रोग्राम भी कहते हैं। यहाँ पे क्या, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। अब ये क्या है, यहाँ पे हमें प्रिंट एफ की कमांड लग गई, फंक्शन लग गया, यहाँ पे हमारे पास सेमी कॉलन आ गया।
ये लाजमी है। यहाँ पे सेमीकोलन लगा, उसके बाद आपका जो क्लोज हो गया, आपका करली ब्रैकेट जो क्लोज होगी। ये बेटा पूरे का पूरा क्या है, आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर है सी प्रोग्रामिंग का। इसी के साथ हमारा वास्ता पढ़ना है पूरे चैप्टर के अंदर, जितने भी नेक्स्ट चैप्टर हमने पढ़ने हैं सबके साथ इंक्लूड, हैश इंक्लूड, उसके बाद स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, वाइड मेन, ये सब में सेम होगा। ये चीज़ लाजमी आएगी, हर प्रोग्राम के अंदर आएगी और लाजमी आएगी। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये चीज़ें हैं, ये आपकी हर प्रोग्राम का हिस्सा है, इसको याद कर लें। ठीक है बेटा, इसको जो है वो आपने नहीं छोड़ना, इसको आपने अच्छे से पकड़ना है कि ये चीज़ हर प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल होनी है। और कुछ जो है वो भूल जाए, लेकिन ये चीज़ ना भूलें कि आपका प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होना है। उसके अंदर ये वाइड मेन है, मेन फंक्शन आपका आना है, उसके बाद आपकी बॉडी आनी है आपकी प्रोग्राम की। ठीक है, और यहाँ पे आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाना है। ठीक है बेटा, ये था बेटा आज का लेक्चर। किसी को कोई भी लेक्चर में इशू हो तो लाजमी बेटा आपका जो है वो मैसेज किया करें, मुझसे पूछा पूछा करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।